पूरा जीवन जिसने अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी विचारधारा, वेस्टर्न कल्चर में बिताया, वो संविधान लिखेंगे? संविधान निर्माता हो सकते हैं? संविधान लिखना मजाक है? भीमराव अंबेडकर पर आरटीआई द्वारा सरकार से ये जवाब मांगा गया था और सरकार का जवाब क्या आया? लोकसभा सचिवालय का जवाब आया जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाने से कोई संविधान निर्माता नहीं हो सकता। मतलब समझ रहे हैं? मतलब अंबेडकर जी नहीं है संविधान के निर्माता। संविधान के निर्माता हैं BN राव, जिसने संविधान को बनाया था। अब इस बात को कैसे झूठ साबित करोगे? इन सबूतों को कैसे झूठ साबित कर लोगे आप? ये जानकारी ऐसे ही नहीं है, ये जानकारी सूचना अधिकार के द्वारा प्राप्त की गई है। यह जानकारी गृह मंत्रालय में आरटीआई लगाकर प्राप्त की गई है, जो कानून मंत्रालय से होते हुए पार्लियामेंट हाउस तक पहुंची और वहां से जानकारी प्राप्त किया हुआ है। ये ऐसे ही नहीं है, मैं ऐसे वीडियो में आके नहीं बोल रहा हूं, ये तथ्य के साथ मैं बोल रहा हूं। अब ये आप दूसरा पत्र पढ़िए, नंबर 2। इसमें साफ साफ लिखा है कि फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड शेड्यूल्स इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स एडवाइजर श्री BN राव। यानी संविधान का पहला ड्राफ्ट व अनुसूची डॉक्टर BN राव ने तैयार की थी, भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी। समझे? फिर तीसरे पत्र का पॉइंट नंबर 4 देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि संसद में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो अंबेडकर को संविधान निर्माता घोषित करता हो। फिर कैसे तुम घोषित कर दे रहे हो? मैं भीम आर्मी वालों से ये पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे पास ऐसा क्या प्रूफ है? जब संसद में कोई प्रमाण नहीं है, उसके बाद तुम अंबेडकर को ये क्या भगवान बना के बैठे हो यार? वो एक साधारण आदमी थे। संविधान सभा में 300 प्लस लोग थे, उसमें से एक हमारे भीमराव अंबेडकर भी थे। जैसे 300 लोग काम कर रहे थे, वैसे ये भी काम कर रहे थे। तुमको और क्या प्रमाण चाहिए ये बात जानने के लिए कि भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता नहीं थे? जिस अंबेडकर जी ने अपने जीवन में कभी भी वकालत नहीं की, वो संविधान कैसे लिख सकता है? अरे बाबा, भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण दिया, आरक्षण पे काम किया, बस इतना ही किया है जो इस देश को लेकर डूब रहा है। जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, उस समय सबसे ज्यादा दुख किसी को अगर हुआ था तो वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर। अंग्रेजों का पैर पकड़ पकड़ के उन्होंने कहा कि अब मेरा क्या होगा? आप लोग चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मुझे कौन सैलरी देगा? मुझे कौन तनख्वाह देगा? ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। उसके बाद ये गुहार लगाई थी कि आप लोग तो जा रहे हो तो कम से कम मेरे लिए हाईकोर्ट में ही, मुझे हाईकोर्ट में ही जज बना दो। ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। जिनका आज आप दुग्धाभिषेक कर रहे हो, वो अंग्रेज के ठेकेदार थे, वो अंग्रेज के दलाल थे। 1000 प्रमाण हैं, 1000, सारे प्रमाण एक एक करके मैं आप लोगों को दूंगा। वो अंग्रेजों के साथ रहे, अंग्रेजों के बीच रहे, मैक्स मुलर जैसे लोगों का सिद्धांत पढ़ा, उसके बाद देश में आए और मनुस्मृति को जलाए, जबकि